हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जनरल डाउ के साथ हाथ मिलाने के बाद वांग लेन ने टाउसेन को भी उस डिवाइन सील से आजाद करवा दिया था, जिसके बाद टाउसेन अपनी ब्लडी सी आर्मी को लेकर एंशिएंट गोड 2C की मेमोरीज इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए चला गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हम देखते हैं कि टाउसेन डेड सी में रास्ता बनाते हुए अपनी सारी आर्मी को लेकर डेड सी में नीचे की तरफ जाता जा रहा था। और इस समय वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्पल लाइटिंग निकल रही थी, जो कि वांग लेन को बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे फॉरबिडन माउंटेन की लास्ट वाली फॉर्मेशन में थी। खैर, उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही टाउसेन अपनी आर्मी को लेकर डेड सी में नीचे आता है, तो डेड सी के नीचे एक और बड़ा सा होल था, जिसके नीचे हमें एक गेट भी दिखाई देता है, जो कि वहाँ पे बंद था। और वांग लेन वहाँ पे उसी गेट को देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या यही वो एंशिएंट गोड की मेमोरी इनहेरिटेंस है? असल में वांग लेन को भी कोई आइडिया नहीं था कि एंशिएंट गोड 2C की मेमोरी इनहेरिटेंस कहाँ है, लेकिन टाउसेन ये बात अच्छी तरह से जानता था, इसलिए तो वो सभी को लेकर यहाँ आया था। तभी टाउसेन वहाँ पे कोल्टून में कहता है, काफी सारे लोगों के लिए एंशिएंट गोड की मेमोरी इनहेरिटेंस किसी ट्रायस से कम नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये बस पावर पाने का एक जरिया है। और असल मायनों में तो एंशिएंट गोड 2C ने अपनी मेमोरी इनहेरिटेंस को मुझसे बचाने के लिए यहाँ पे छुपाया था। पर अगर 2C के पास वो डिवाइन सील ना होती तो अब तक मैंने जाने कब के एंशिएंट गोड बन चुका होता। पर अभी टाउसेन वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उसी बड़े से होल से एक बड़ा सा गार्डियन बीस्ट बाहर निकल कर आता है, जिसका एक नहीं बल्कि 7 सर थे। और ऊपर से वो गार्डियन बीस्ट वहाँ पे इंसानी भाषा बोलते हुए कहता है, इस जगह पे एंशिएंट गोड 2C की इजाजत के बगैर आना मना है। लेकिन हम देखते हैं कि टाउसेन वहाँ पे उस गार्डियन बीस्ट को देखकर भी बिल्कुल भी नहीं घबराता, और वो वहाँ पे अपने स्पीयर के ऊपर हाथ फेरते हुए कोल्टून में उस गार्डियन बीस्ट से कहता है, तुम्हारा वो एंशिएंट गोड 2C ने जाने कब का मर चुका है, अब मैं ही यहाँ के एंशिएंट गोड हूँ। टाउसेन की ये बात सुनकर वो गार्डियन बीस्ट गुस्से से वहाँ पे टाउसेन से कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम बस एक घटिया ह्यूमन हो जिसके पास बिल्कुल एक डेविल की तरह इविल थॉट्स हैं, इसलिए खुद को मान एंशिएंट गोड 2C के साथ कंपेयर करना बंद करो। और ये कहकर वो गार्डियन बीस्ट वहाँ पे जोर जोर से दहाड़ने लगा था, लेकिन इस सब का वहाँ पे टाउसेन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और वो वहाँ पे अपनी आर्मी को कमांड देते हुए कहता है, जल्दी से आगे बढ़ते हुए इस बड़बोले बीस्ट को खत्म कर दो। टाउसेन का ये ऑर्डर सुनते ही उसके सभी डिवाइन पपेट्स वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उस गार्डियन बीस्ट के ऊपर हमला करने लगे थे। लेकिन इस सब में हम देखते हैं कि वांग लेन और वो सभी जनरल्स टाउसेन की आर्मी के साथ नहीं दे रहे थे, जबकि वहीं दूसरी तरफ वो गार्डियन बीस्ट अकेला ही पूरी टाउसेन आर्मी के ऊपर भारी पड़ रहा था। और इसी बीच मौके का फायदा उठाते हुए जनरल डाउ और उसके बाकी सभी साथी वहाँ पे अपनी अपनी पावर्स का यूज करते हुए टाउसेन की ब्लडी सी आर्मी को खत्म करने लगे थे। और ये सब करने में उन लोगों को वहाँ पे सिर्फ कुछ पल ही लगे थे, क्योंकि वही लोग तो उस आर्मी के जनरल्स थे, इसलिए अपनी आर्मी को तबाह करना उनके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं थी। और वांग लेन, जो कि ये सब वहाँ पे काफी घूर से देख रहा था, वो भी चौंकते हुए अपने मन में कहता है, जनरल डाउ यहाँ पे इस गार्डियन बीस्ट की मदद क्यों कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गार्डियन बीस्ट भी इन्हीं का ही साथी है? और अभी वांग लेन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वो गार्डियन बीस्ट अचानक वहाँ पे आगे बढ़ते हुए अपनी पावर का यूज करके वहाँ पे टाउसेन के चारों तरफ एक ट्रैप फॉर्मेशन बनाने लगा था। इस फॉर्मेशन का यूज गोड्स को पकड़ने के लिए किया जाता था, लेकिन इसे अकेला परफॉर्म कर पाना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल था। इसलिए हम देखते हैं कि उस गार्डियन बीस्ट के साथ साथ जनरल डाउ और उसके बाकी सभी साथी भी अपनी अपनी पावर्स भी उस फॉर्मेशन के अंदर डालने लगे थे, जिसकी वजह से उस गोड ट्रैप फॉर्मेशन ने वहाँ पे टाउसेन को पूरी तरह से अपने अंदर ट्रैप कर लिया था। तभी वो गार्डियन डिवाइन बीस्ट, जिसका नाम ली फेंग था, वो भी अपना मुंह बाहर निकालते हुए टाउसेन से कहता है, टाउसेन मैं तुम्हें याद तो हूँ ना, कहीं तुम इन बीते सालों में मुझे भूल तो नहीं गए? ली फेंग डिवाइन बीस्ट की ये बात सुनकर टाउसेन भी वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, वो तो अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारे साथियों की तरह पकड़ क्यों नहीं पाया था, क्योंकि तुम्हारे पास एक डिवाइन बीस्ट की बॉडी थी। टाउसेन को वहाँ पे इस तरह से हंसते हुए देखकर जनरल डाउ उससे कहता है कि मुझे लगता है तुम अपनी मौत को करीब देखकर पागल हो गए हो, जो तुम यहाँ पे इस तरह से स्माइल कर रहे हो। जिस पे टाउसेन वहाँ पे जनरल डाउ की तरफ देखते हुए उससे कहता है, तो तुम इन बीते सालों में इसी समय का वेट कर रहे थे जब तुम लोग मुझे यहाँ पे पकड़ते हुए इस तरह से मार सको, लेकिन अभी भी मेरी आर्मी में एक पर्सन बचा है। और ये कहकर टाउसेन वहाँ पे वांग लेन की तरफ देखते हुए उससे कहता है, इन सभी को यहाँ पे खत्म कर दो। लेकिन हम देखते हैं कि टाउसेन की ये बात सुनकर वांग लेन भी आगे आते हुए सीधा जनरल डाउ के पास आके खड़ा हो गया था, जो देखकर टाउसेन वहाँ पे एक बार फिर से डेविल की तरह जोर जोर से हंसते हुए कहता है, वो तो इसका मतलब है कि तुम लोगों की पूरी गैंग है। वहीं वांग लेन को टाउसेन का ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि वो गोड ट्रैप फॉर्मेशन में ट्रैप होने के बावजूद भी वहाँ पे बिल्कुल भी डरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। और यही बात वांग लेन को वहाँ पे परेशान कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि अचानक ही टाउसेन वहाँ पे एक बार फिर से जोर जोर से हंसते हुए कहता है, तुम लोगों ने ये किस बिना पे सोच लिया था कि तुम लोग मेरे जैसे एक गोड को हरा लोगे? और ये कहकर टाउसेन वहाँ पे अपनी पावर रिलीज करते हुए धीरे धीरे वहाँ पे खुद को आजाद करवाने लगा था, जो देखकर जनरल डाउ और उसके बाकी सभी साथी भी वहाँ पे दोबारा उसे ट्रैप करने के लिए अपना पूरा दम लगाने लगे थे। लेकिन टाउसेन वहाँ पे बिल्कुल एक डेविल गोड की तरह अपने हाथ फैलाते हुए कहता है, मैं एक इविल गोड हूँ जो कि इविल थॉट्स लेकर पैदा हुआ था, और मेरे वो सभी इविल थॉट्स इतने ज्यादा खतरनाक है, अगर तुम लोग उन्हें देख लो तो तुम लोग शौक से ही मारे जाओगे। और तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे जिंदा क्यों रखा है वो भी अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है। असल में तुम लोगों को खुद भी एंशिएंट गोड 2C की मेमोरी इनहेरिटेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ पे मौजूद है। पर इस सब से अब क्या फर्क पड़ता है, अगर तुम लोगों को उसके बारे में पता भी होता तो फिर भी मैं तुम लोगों को वो मेमोरी इनहेरिटेंस हासिल थोड़ी न करने देने वाला था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लेन लगातार वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए एंशिएंट गोड 2C की मेमोरी इनहेरिटेंस के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे वो मेमोरी इनहेरिटेंस कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, जो देखकर वांग लेन वहाँ पे सीरियस होते हुए खुद से ही कहता है, टाउसेन अगर हमें लेकर यहाँ पे आया है तो जरूर एंशिएंट गोड 2C की मेमोरी इनहेरिटेंस यहीं कहीं आसपास ही होगी। और अभी वांग लेन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा
रहा था कि तभी इसी बीच वांगलिन की नजर वहाँ पे उस डिवाइन बीस्ट के ऊपर पड़ती है, जहाँ उस डिवाइन बीस्ट के पीछे एक बड़ा सा स्टोन लगा हुआ था और उसी स्टोन के अंदर ही एंशिएंट गॉड 2C की मेमोरी इनहेरिटेंस मौजूद थी। तभी जनरल डाउ वहाँ पे वांगलिन से कहता है, हमें सबसे पहले कुछ भी करके टाउसेन को यहाँ पे खत्म करना होगा। एंशिएंट गॉड की मेमोरी इनहेरिटेंस के बारे में हम बाद में फैसला कर लेंगे, अभी सबसे पहले हमारे लिए टाउसेन को खत्म करना ज्यादा जरूरी है और ये सब तुम्हें ही करना होगा। जैसे ही वो स्टेप फॉर्मेशन के अंदर थोड़ा कमजोर होगा तो तुम्हें बकी का फायदा उठाते हुए फॉर्मेशन के अंदर जाकर उसे वहाँ पे खत्म कर देना है। उसके बाद जो होगा फिर देखा जाएगा। अब हमारी सारी उम्मीदें तुम्हारी उस अटैक के ऊपर ही टिकी हुई है। तुम्हारा वो अटैक फैसला करेगा कि हम लोग यहाँ पे जिंदा रहेंगे या यहीं पे मारे जाएंगे। लेकिन अभी जनरल डाउ वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक वांगलिन वहाँ पे आगे बढ़ते हुए सीधा वहाँ पे उस डिवाइन बीस्ट के पास जाकर उस स्टोन के अंदर जाने की कोशिश करता है। लेकिन उस डिवाइन बीस्ट ने वहाँ पे वांगलिन को अपनी तरफ आते हुए देखकर उसके ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे पीछे की तरफ धकेल दिया था। जो देखकर जनरल डाउ वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए वांगलिन से कहता है कि ये सब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिसपे वांगलिन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि मेरा यहाँ पे शुरू से सिर्फ एक ही मकसद था और वो था इस एंशिएंट गॉड लैंड से बाहर निकलना। और ये कहकर हम देखते हैं कि वांगलिन अचानक वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन करते हुए वहाँ से भाग निकला था। जो देखकर जनरल डाउ को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और जनरल डाउ और उसके बाकी सभी साथियों ने वांगलिन को जो अपने ट्रायल्स दिए थे, वांगलिन को खत्म करने के लिए वो वहाँ पे अपने ट्रायल्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वांगलिन तो पहले ही उन सभी ट्रायल्स को अपने कंट्रोल में ले लिया था, इसलिए हम देखते हैं कि जनरल डाउ वहाँ पे वांगलिन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। और ये देखकर टाउसेन वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए उन सभी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, एक और फॉर्मेशन रियलम के मामूली से कल्टीवेटर ने तुम जैसे महान कल्टीवेटर्स को भी पागल बना दिया, कितनी शर्म की बात है। टाउसेन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जनरल डाउ और उसके सभी साथी वहाँ पे एक बार फिर से अपना पूरा दम लगाते हुए टाउसेन को वहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करने लगे थे। जो देखकर टाउसेन अब की बात थोड़ा गुस्से से कहता है, क्या मैं तुम लोगों की इस ड्रामे से बोर हो रहा हूँ। और ये कहकर टाउसेन वहाँ पे अपनी एंशिएंट गॉड टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिसकी मदद से टाउसेन ने वहाँ पे सिर्फ एक ही झटके में उस सो कॉल्ड गॉड ट्रांसफॉर्मेशन को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसका मतलब था कि वांगलिन वहाँ पे उन सभी का साथ देता या ना देता उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला था और ये बात वांगलिन ने पहले ही प्रेडिक्ट कर ली थी, इसीलिए तो वो अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग निकला था। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि टाउसेन वहाँ पे बहुत ही तेज से मूव करते हुए जनरल डाउ और उसके सभी साथियों को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगा था और अपने स्पीड से जनरल डाउ के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और सेम हाल वहाँ पे उसके बाकी सभी साथियों का भी हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम वांगलिन को देखते हैं जो कि उसी पोर्टल के अंदर बैठे हुए ये सब देख रहा था। वो भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है कि अगर एंशिएंट गॉड 2C की मेमोरी इनहेरिटेंस टाउसेन के हाथों में लग गई तो मेरा भी वही हाल होगा जो कि इन सभी का हुआ है, इसलिए मुझे कुछ भी करके टाउसेन से पहले एंशिएंट गॉड 2C की मेमोरी इनहेरिटेंस तक पहुंचना होगा। और वांगलिन को यहाँ पे सबसे ज्यादा परेशान ये बात कर रहे थे कि आखिर उस गॉड ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रैप होने के बावजूद भी टाउसेन क्यों नहीं घबराया था, क्या उसे इस सब का पहले से आइडिया था। खैर उसके बाद देखते हैं कि वांगलिन वहाँ पे अपने लिटिल मॉन्स्टर्स का यूज करते हुए वहाँ पे अलग अलग पोर्टल्स बनाकर उस डिवाइन बीस्ट के पास जाने की कोशिश करने लगा था, पर टाउसेन उसे वहाँ पे इतनी आसानी से उस डिवाइन बीस्ट के पास कहाँ जाने देने वाला था, इसलिए वो वहाँ पे उसके सभी लिटिल मॉन्स्टर्स को खत्म किए जा रहा था। और उसी के साथ टाउसेन वहाँ पे वांगलिन को धमकी देते हुए कहता है, कोर फॉर्मेशन बॉय तुम्हारे यहाँ पे फाइट करना बेकार है। जिसपे वांगलिन भी वहाँ पे टाउसेन से कहता है कि एंशिएंट गॉड की मेमोरी इनहेरिटेंस को कोई तभी हासिल कर सकता है जब वो इस डिवाइन बीस्ट की बॉडी के अंदर चला जाए। अब वांगलिन की ये बात सुनकर टाउसेन को भी वहाँ पे एक झटका लगता है। तभी हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ पे हजारों की तादाद में पोर्टल्स बनाता है ताकि उनकी मदद से किसी तरह से वांगलिन उस डिवाइन बीस्ट तक पहुंच सके। और यहाँ पे वांगलिन एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल में इतनी तेजी से मूव कर रहा था कि कोई नॉर्मल इमोर्टल कल्टीवेटर तो उसे वहाँ पे देख भी नहीं पाता। लेकिन टाउसेन वहाँ पे वांगलिन को देखते हुए कहता है कि तुम्हारी ये घटिया ट्रिक्स मेरे सामने काम नहीं करने वाली। और ये कहकर वो लगातार वहाँ पे अपने स्पेयर से वांगलिन के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे उस डिवाइन बीस्ट के पास जाने से रोक रहा था। और आखिर में उसने वांगलिन की बॉडी के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। लेकिन वो तो वांगलिन का बस एक क्लोन था जिसे वांगलिन ने उन लिटिल मॉन्स्टर्स की मदद से बनाया था। अब ये देखकर पोर्टल के अंदर बैठे हुए वांगलिन भी समझ चुका था कि इस तरह से उस डिवाइन बीस्ट के पास जा पाना इम्पॉसिबल है, इसलिए उसे यहाँ पे अपनी इस बॉडी का सैक्रिफाइस देना होगा। और ये सोचकर वांगलिन वहाँ पे अपनी फॉरबिडन टेक्निक का यूज करते हुए अपनी इस बॉडी से अपनी सोल को अलग करने लगा था। और देखते ही देखते वांगलिन वहाँ पे मालियंग वाली बॉडी से बाहर आ गया था। और बाहर आते ही वांगलिन भी वहाँ पे अपनी एंशिएंट गॉड वाली पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पे अपनी सोल के काफी सारे क्लोन्स बनाने लगा था। ये भी एंशिएंट गॉड 2C की एक टेक्निक थी जो कि एंशिएंट गॉड 2C के पहले मेमोरी स्टोन को ऑब्जर्व करने के बाद वांगलिन को मिली थी। इवन वांगलिन ने वहाँ पे उसी एंशिएंट गॉड 2C की मेमोरी इनहेरिटेंस की पावर का यूज करते हुए खुद को वहाँ पे बाकी मेमोरी इनहेरिटेंस के साथ जोड़ लिया था। और ये सब देखते हुए टाउसेन को भी वहाँ पे झटके लग रहे थे और वो चलाते हुए वहाँ पे गुस्से से वांगलिन से कहता है, तो तुम पहले एंशिएंट गॉड 2C की एक मेमोरी स्टोन को हासिल कर चुके हो। और ये कहकर उसने गुस्से से वहाँ पे वांगलिन को खत्म करने के लिए अपने स्पेयर से उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि अब वो स्टोन खुद ब खुद ही वांगलिन को वहाँ पे अपने अंदर खींचने लगा था। जो देखकर टाउसेन भी वहाँ पे वांगलिन को पकड़ने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ता है। पर हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ पे एनर्जी के रूप में चेंज होते हुए सीधा वहाँ पे स्टोन के अंदर चला गया था। और जैसे ही वांगलिन वहाँ पे स्टोन के अंदर जाता है तो वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है कि टाउसेन भी उड़ता हुआ वहाँ से पीछे जा गिरा था। वहीं दूसरी तरफ हम वांगलिन को देखते हैं जो कि स्टोन से होते हुए सीधा वहाँ पे सोल सी के अंदर आ गया था। और ये सोल सी किसी और की नहीं बल्कि एंशिएंट गॉड 2C की ही थी, जहाँ पे एक नहीं बल्कि काफी सारे मेमोरी स्टोन्स मौजूद थे जिनमें एंशिएंट गॉड 2C की अलग अलग मेमोरीज मौजूद थी। तभी देखते ही देखते वो सभी मेमोरी स्टोन्स वहाँ पे सोल सी से बाहर निकलते हुए वांगलिन को चारों तरफ से घेरने लगे थे। और जैसे ही वांगलिन वहाँ पे उनमें से एक मेमोरी स्टोन को छूता है तो वो सभी के सभी मेमोरी स्टोन्स वहाँ पे अचानक एक्टिवेट हो गए थे। और उन सभी मेमोरी स्टोन से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलते हुए वांगलिन को वहाँ पे अपने अंदर
घेरने लगी थी। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वांगलिन की सोल भी वहां से टेलीपोर्ट होते हुए किसी अलग ही जगह पे आ गई थी। असल में ये सब सिर्फ वांगलिन के दिमाग में चल रहा था, जो कि एंशिएंट गॉड 2C की मेमोरीज थी। सबसे पहले वांगलिन को देखता है कि एंशिएंट गॉड 2C एक यूनिवर्स के बीचों बीच खड़े हुए थे और वहाँ पे एंशिएंट गॉड 2C कुछ प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करते हुए उनसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट को रिफाइन कर रहे थे। और इसी तरह देखते ही देखते एंशिएंट गॉड 2C वहाँ पे एक एक करके काफी सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करते हुए उनसे आर्टिफैक्ट्स रिफाइन करने लगे थे। और इन प्लैनेट्स की मदद से रिफाइन किए हुए आर्टिफैक्ट्स कितने ज्यादा पावरफुल थे ये तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। और हम देखते हैं कि एंशिएंट गॉड 2C उन सभी आर्टिफैक्ट्स को आपस में मर्ज करते हुए उनकी मदद से वहाँ पे एक स्टोन इंक चैम्बर को क्रिएट करते हैं और उसे एंशिएंट गॉड 2C ने यूनिवर्स में मौजूद किसी एक प्लैनेट की तरफ फेंक दिया था, जो देखकर वांगलिन वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कितना पावरफुल ट्रेजर है, अगर कोई कल्टीवेटर इसे हासिल कर ले तो उसकी पावर्स अनमैचेबल हो जाएगी, इवन गॉड्स तक भी उसका सामना करने से डरेंगे। तभी एंशिएंट गॉड वहाँ पे बोलते हुए वांगलिन को बताते हैं हमारे कल्टीवेशन वर्ड में कोई भी ट्रेनिंग रिवॉर्ड नहीं रखा गया, हमारे यानी एंशिएंट गॉड्स की ट्रेनिंग के सिर्फ दो ही पार्ट्स थे, जिसमें पहला डिवाइन कॉन्शियसनेस और दूसरा बॉडी रीशेपिंग था, जिसकी वजह से हर एक एंशिएंट गॉड अपनी फिजिकल पावर बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व किया करता था, जिसकी वजह से उस एंशिएंट गॉड की बॉडी बहुत जल्द अपनी लिमिट तक पहुंच जाती थी और तब वो दोबारा अपनी बॉडी को रीशेप करते हुए अपनी बॉडी को और ज्यादा बड़ा बना देता था ताकि वो और ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व कर सके। और जिस एंशिएंट गॉड की बॉडी जितनी ज्यादा बड़ी होती थी उसे उतना ज्यादा पावरफुल माना जाता था। और तुम जिन मेमोरी स्टोन्स की पावर्स को ऑब्जर्व कर रहे हो उन सभी के अंदर मेरी सारी लाइफ मेमोरीज मौजूद है, इवन उसमें एक ऐसी टेक्निक भी मौजूद है जिसे मैंने खुद बनाया था, जिसकी मदद से तुम 8 अलग अलग तरीकों से अपनी बॉडी को रीशेप कर सकते हो। और अभी इन मेमोरी स्टोन्स की मदद से तुम्हारी जो बॉडी क्रिएट हो रही है वो बस इंटरमीडिएट लेवल पे है, लेकिन जैसे जैसे तुम ताकतवर होते जाओगे वैसे वैसे तुम अपनी बॉडी को रीशेप करते हुए और भी ज्यादा पावरफुल बना पाओगे। और उस इंक स्टोन चैम्बर की लोकेशन भी मैंने तुम्हारी मेमोरीज के अंदर डाल दी है, तुम्हें जितना जल्दी हो सके उसे जाके हासिल करना होगा, क्योंकि उसे हासिल करने के बाद ही तुम्हारी रियल जर्नी स्टार्ट होगी। और इसी के साथ एंशिएंट गॉड 2C ने वांगलिन को वहां से वापस भेज दिया था, जहां हम देखते हैं कि उसी सोल सी के अंदर उन सभी मेमोरी स्टोन्स ने वांगलिन को चारों तरफ से अपनी अपनी एनर्जी में घेर रखा था। और देखते ही देखते उस एनर्जी ने वहाँ पे एक का रूप ले लिया था। असल में वो मेमोरी स्टोन्स वहाँ पे वांगलिन की बॉडी बना रहे थे और जैसे ही वांगलिन को वहाँ पे होश आता है तो वांगलिन भी वहाँ पे उस एक को डिस्ट्रॉय करते हुए वहाँ से बाहर आ गया था। और अब फाइनली वांगलिन को वहाँ पे उसकी ओरिजिनल बॉडी वापस मिल चुकी थी और ये सीन वाकई बहुत ज्यादा गूज बम्स देने वाला था। तभी वांगलिन वहाँ पे धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और आंखें खोलते ही वो वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए अपने चारों तरफ कपड़े भी ले आया था। और वांगलिन का ये लुक तो पहले से भी ज्यादा कूल दिखाई दे रहा था। और वहाँ पे एक मेमोरी स्टोन के अंदर अपनी शक्ल देखते हुए वांगलिन वहाँ पे खुद से ही कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में एक ऐसा दिन भी आएगा जब मुझे मेरी रियल बॉडी वापस मिल जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ पे एक पोर्टल को ओपन करते हुए कुछ हाई ग्रेड के स्टोन्स को अपने पास ले आता है और उन हाई स्टोन्स का यूज करके वांगलिन वहाँ पे एक और पोर्टल बनाते हुए उसी जगह पे आ गया था जहाँ पे उसने अपनी पहले वाली बॉडी छोड़ी थी। और हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से आगे बढ़ने लगा था और उसके रास्ते में वहाँ पे जो भी पैटर्न सील आ रही थी वो वहाँ पे उसके हर एक कदम के साथ वहाँ पे खुद ब खुद ही डिस्ट्रॉय होती जा रही थी। और फाइनली जब उसकी नजर वहाँ पे अपनी मालियन वाली बॉडी के ऊपर पड़ती है तो उसे देखते ही वांगलिन को वहाँ पे अपनी पुरानी यादें याद आने लगी थी कि कैसे मालियन की बॉडी ने वहाँ पे उसका साथ दिया था। इवन बैटल ट्रायल फील्ड से भी वो सिर्फ मालियन की बॉडी की वजह से ही निकल पाया था। और ये सब याद करते हुए वांगलिन वहाँ पे अपनी उसी बॉडी से सबसे पहले अपने स्टोरी बैग को लेता है और उसके बाद वांगलिन वहाँ पे उस बॉडी से उसकी डिवाइन कोर को बाहर निकालता है, जिसे देखते ही देखते वांगलिन ने वहाँ पे पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लिया था। इवन वांगलिन ने वहाँ पे इस बॉडी की हर एक बोन की पावर को भी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया था, क्योंकि वांगलिन को उस मालियन वाली बॉडी के साथ बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट्स हो गई थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ पे अपनी एंशिएंट गॉड वाली पावर का यूज करते हुए एक बहुत बड़ा टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन करता है, जिसे देखकर वांगलिन एंशिएंट गॉड लैंड को अलविदा कहते हुए उसके अंदर चला गया था। और इस तरह अब फाइनली वांगलिन एंशिएंट गॉड लैंड से बाहर आ ही गया था और सच मायनों में तो ये एंशिएंट गॉड लैंड उसके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हमें एंशिएंट गॉड लैंड के ब्लडी सी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टाउसेन अपने सिंहासन पे बैठे हुए उसी डिवाइन बीस्ट को वहाँ पे टॉर्चर कर रहा था और वो डिवाइन बीस्ट वहाँ पे लगातार उससे रैम की भीख मांगते हुए कह रहा था कि एंशिएंट गॉड 2C की मेमोरी इनहेरिटेंस हर 1000 साल बाद दोबारा अपीयर होती है। उस डिवाइन बीस्ट ली फैंग की ये बात सुनकर टाउसेन वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कहता है सिर्फ 1000 साल और वेट और उसके बाद फाइनली मैं यहाँ से निकल पाऊंगा। और यहाँ से बाहर निकलते ही मेरा सबसे पहला शिकार वही कोर फॉर्मेशन रियलम वाला लड़का होगा। जिस दिन मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा उस दिन मैं उसे इतनी बुरी मौत दूंगा कि खुद मौत भी कांप उठेगी। और ये कहकर टाउसेन वहाँ पे और भी बुरी तरह से उस डिवाइन बीस्ट को टॉर्चर करने लगा था, जिसकी वजह से वो डिवाइन बीस्ट भी वहाँ पे जोर जोर से चलाने लगा था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों वांगलिन का ये नया लुक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।